हेलो हेलो गाइस। हमने एक एसईओ कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं ऑन पेज फैक्टर्स। तो आज का टॉपिक है इमेज अल्ट टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इमेज अल्ट टेक्स्ट होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और जो है इसको लगाते कैसे हैं, इसका एग्जाम्पल और इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो इमेज अल्ट टेक्स्ट होता क्या है? इमेज ऑल्ट टेक्स्ट एक इमेज का नाम होता है जो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको इमेज ऑल्ट टेक्स्ट होता क्या है। गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं इमेज ऑल्ट टेक्स्ट। सबसे पहले लिंक हमने खोल लिया। इमेज ऑल्ट टेक्स्ट होता क्या है तो इसमें देखो लिख के आ रहा है आल्सो कॉल्ड ऑल्ट टेक्स्ट एंड ऑल्ट डिस्क्रिप्शन। Alt text is the written copy that appears in the place of an image on a web page if a image fail to load on a user screen। अगर कोई आपकी वेबसाइट पे इमेज लगी है और वो लोड हो रही है, अगर वो लोड नहीं हो पाती है, कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे मान लो इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही है या कुछ और रीज़न है, तो यहाँ इमेज की जगह पर एक जो हम ऑल्ट टेक्स्ट देंगे वो शो होगा। उसको बोलते हैं इमेज ऑल्ट टेक्स्ट। ठीक है। अब फाइंड कैसे करना है कि हमारी वेबसाइट में मिसिंग जो है ऑल्ट टेक्स्ट कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक एसईओ का एक टूल होता है स्कीमिंग फ्रॉग। स्कीमिंग फ्रॉग ये मेरी वेबसाइट है, ये यहाँ पर मैंने डाला। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। ये एक टूल है स्कीमिंग फ्रॉग, इसको मैं खोल लेता हूँ। स्कीमिंग फ्रॉग जो है बहुत अच्छा टूल है एसईओ के लिए। इसका कोई पैसा देना नहीं पड़ता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत अच्छा टूल है। इसमें अगर हमें अपनी वेबसाइट की पता करने हो कि कौन कौन से इमेज ऑल टेक्स्ट मिसिंग है तो यहाँ से पता लग जाएगा पूरा वेबसाइट का। और भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो इसमें मैं अपने वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करूँगा और यहाँ डाल के स्टार्ट पे क्लिक कर दूँगा। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में ये फैच कर रहा है, पूरी वेबसाइट को एनालाइज कर रहा है। अभी यहाँ पर इसने रिजल्ट दे दिए। यहाँ पर ये बहुत बड़ा टूल है, बहुत सारी चीज़ें देता है। हम यहाँ पे सिंपली जाएंगे इमेजेस पे। इमेज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इसने सारी इमेज दे दी। हमारी वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी यहाँ पर शो कर दी। अब यहाँ पर हम जाएंगे मिसिंग ऑल टेक्स्ट। ये जो वेबसाइट है, ये जो इमेजेस हैं हमारी वेबसाइट पे, इन पे क्या है ऑल टेक्स्ट क्या है मिसिंग है। तो अब हमें पता लग गया कि हमारी वेबसाइट में कहाँ कौन कौन सी इमेज पे ऑल टेक्स्ट मिसिंग है। अब इन पे लगाना कैसे है ऑल टेक्स्ट? तो हम यहाँ पे सिंपली कॉपी करेंगे। ये मैंने कॉपी कर रखा है। अब इस इमेज को हमें फाइंड करना है अपनी वेबसाइट में। ये मेरी वेबसाइट है, मैंने खोल रखी है। ठीक है। अब मैं जो है अपनी वेबसाइट की मीडिया लाइब्रेरी में जाऊँगा। मीडिया लाइब्रेरी में जाऊँगा, यहाँ पर मेरी वेबसाइट की सारी इमेजेस आ रही है। यहाँ पर जाने के बाद में मैं सर्च करूँगा वो इमेज का नाम। देखो ये आ गई इमेज, ये इमेज आ गई। अब देखो यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या है मिसिंग है, इसीलिए वहाँ पर शो कर रहा था। तो यहाँ हम इसका नाम दे देंगे, जो इसका इमेज का टाइटल है वही हम इसके ऑल टेक्स्ट में डाल देंगे। ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इमेज का कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, ये भी आप जो है फिल कर सकते हो। अभी हम देख रहे हैं ऑल टेक्स्ट मिसिंग। तो यहाँ पर अब ये डालने के बाद में इसको कर देंगे सेव। ये हो गई यहाँ से, हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसको हमने कर दिया कैंसिल। शायद पड़ गया होगा, जो पड़ गया। ठीक है।
करने के बाद में बढ़ गया। अब और इमेज है यहाँ पर, हमने यहाँ सर्च की थी ये, इस पे अगर हमें डालना है तो इसका हमने यूआरएल कॉपी करेंगे, यहाँ डालेंगे। अब इसको सर्च करेंगे इसमें कि ये इमेज कहाँ पर है, तो सिंपली अपनी वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे इमेज, देखो ये आ गई। अब इसमें डालना है, तो जो इमेज का टाइटल है वही हम यहाँ डाल देंगे। यहाँ जो भी आपकी इमेज को शूट करता हो टेक्स्ट, वो यहाँ डाल सकते हैं। ये नहीं कि कोई भी हमने डाल दिया नॉन रिलेवेंट, तो नॉन रिलेवेंट अगर हम ऑल्ट टेक्स्ट डालेंगे तो गूगल में शो नहीं होगा। मतलब गूगल में अगर जैसे आप कोई सर्च करते हो कीवर्ड, उसके हिसाब से रिजल्ट आते हैं। तो अगर उस पर एक ऑप्शन होता है इमेजेस का, जैसे हमने यहाँ पर ये सर्च कर रहे हैं, देखो यहाँ रिजल्ट आ रहे हैं हमारे, उसके आ रहे हैं जो भी वेब पेजेस हैं उनका रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर एक टैब आ रहा है इमेजेस का, तो इनसे रिलेटेड जो भी होगा वेबसाइट पे, जो हम इमेज डालते हैं अपनी वेब पेज पे, यहाँ से इमेजेस शो होती हैं। तो उसी लिए हमें अपने वेबसाइट पे यहाँ पर जो डालना है वो वेबसाइट से या इमेज से जो भी रिलेवेंट टेक्स्ट होता है वही डालना होता है, ताकि हमारी इमेजेस जो है गूगल पे प्रॉपरली रैंक हो सके, रैंक कर सके। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी अगर वेबसाइट है वर्डप्रेस में। अगर हमारी वेबसाइट है कस्टम HTML जावास्क्रिप्ट CSS, उसमें कैसे करेंगे कोडिंग के थ्रू? तो ये सिंपल, मैंने एक HTML का एक पेज लिया है। पेज सिंपल है, अभी इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, अभी इसमें कुछ वो भी नहीं है। हम यहाँ पर एक इमेज लगाएंगे, तो इमेज लगाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल का जो इमेज का वो होता है, वो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर IMG टैग लगाएंगे, IMG, और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया इमेज टैग। अब इसमें हमें लगानी इमेज, तो सोर्स यहाँ लगाते हैं। इमेज का सोर्स क्या है, कोई भी इमेज हम यहाँ से उठा लेंगे। और हमारी वेबसाइट में ये इमेज है, ये इमेज आ रही है, इससे हम कर लेंगे ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये इमेज हमें जो है अपनी उस वाली वेबसाइट में लगानी है, तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ लगा देंगे इसका वो सोर्स, ये कहाँ पर इमेज है, और यहाँ हम दे देंगे ऑल्ट, जो भी इससे इसका नाम रखना हो हमें, हीरो। इसका टाइटल भी यहाँ दे सकते हैं हम, टाइटल में कुछ भी लिख दो, यही लिख दो। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको सेव करने के बाद में सर्च सर्च करेंगे। देखो ये हमारी वेबसाइट थी, अभी ये लाइव मतलब लोकल पे है, देखो ये इमेज आ रही है। ठीक है, तो ऐसे हम जो है अगर इसमें चेक करना हो लगा है नहीं लगा है, तो इंस्पेक्ट करने के बाद में इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद देखो ये इमेज आ रही है, इमेज में लगा हुआ है ऑल्ट हीरो, तो ये हमारी ऐसे लगाते हैं इमेज ऑल्ट टेक्स्ट। ठीक है गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।